जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर और अपने ही घर से बच्चे उड़ाए हैं। दोस्तों उड़ रहे हैं, संडे का दिन है। उस्ताद तनवीर अमान साहब की छत पर गए थे, आज थोड़े से लेट उड़ाए हैं। वहाँ पर गए थे और पल्ले की वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट भी देते रहेंगे। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो आज बड़ा अच्छा मौसम रहेगा कबूतरबाजी के हवाले से, और कबूतरबाजों का भी पता चलेगा। तो इसी तरह ही दोस्तों सिलसिला आपसे प्यार मोहब्बत का ये इंशाल्लाह चलता रहेगा हमारा। तो दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो बनानी है ना, असल मकसद एक नाम नेहाद उस्ताद के पेशे नज़र है ये वीडियो, जो लाहौर की झूठे लंबड़दार बने फिरते हैं। लाहौर के झूठे लंबड़दार बने फिरते हैं, उनको समझ आ गई होगी मैं किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक निजी चैनल पर वीडियो रात को अपलोड होती है, उस पर उन्होंने बड़ी बातें की हैं जी आपके भाई को लेकर। तो दोस्तों, नाम भी आपको बता देता हूँ, उस्ताद अजहर क्लब वाले। ठीक है जी, उसमें वो जी बातें कर रहे हैं, आप वो शायद वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कबूतरबाजी एक फन पे, हाँ, कबूतरबाजी एक फन चैनल है, उस पर उन्होंने वीडियो सेकंड पार्ट उनका कहीं अपलोड हुआ है, उस पर वो कर रहे हैं बातें। देखें, मैंने कभी भी मेरी वीडियोस उठा के देख ले, मैं कभी भी किसी का नाम लेकर बात नहीं की। ठीक हो गया ना, तो करनी भी नहीं चाहिए। तो बाकी हार जीत गेम का हिस्सा है, ये मैं पहले भी वीडियोस बनाता रहा हूँ, उसमें भी मैं कहता रहा हूँ, मगर देखें जहाँ पे तनासब आपका ज़्यादा हो ना, तो वो जीत आप ही की होती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी 3 बाजियाँ ये जीत गए, तो फिर उसके बाद इन्होंने व्लॉग्स ही नहीं डाले। तो आप दोस्तों को तो पता है, मैंने तो सारी बाजियों की अपडेट दी है। वो असल में उनको नहीं ना पता, उनके बताते हैं उन्हें शागिर्द, क्योंकि वो एंड्रॉयड फ़ोन वो नहीं चलाते, उनको पता ही नहीं है। उनके शागिर्द उनको बताते हैं, वो जो 15-15, 16-16 साल के उन्होंने शागिर्द किए हुए हैं ना, वो उनको बताते हैं उस्ताद जी ऐसे हुआ, और वो उनकी बातों के पीछे लग जाते हैं। तो ये उस्ताद अजहर को मेरा पैगाम है, उस्ताद अजहर साहब कुत्ता कन्न लै गया, पंजाबी की मिसाल है, तो कुत्ते मगर नहीं दौड़ पईदा हुंदा, कन्न वेख लईदा हुंदा है। ठीक हो गया ना। तो बीच में आपने बातें कर रहे हैं जी थोड़ दिलिया लगता है, तो यार अल्लाह के फजल से पहले भी बड़ा बेहतरीन शौक हुआ है, मगर आप में अब वो बात नहीं है, आप में वो बात नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपकी छत की लंबड़दारियां ना 16-16, 17-17 साल के लड़कों ने उठाई हुई हैं, आपके हाथ बस में कुछ नहीं है। आप करते हैं लोगों की छतों पे शौक, जहाँ से मर्जी आपकी दुड़की लगवा देते हैं, चल मेरा वीर अगे हो। बात समझ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ अपने घर से शौक। बात समझिए, आपको पता नहीं है किसी भी चीज़ का। अब कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ हर बंदे को अकल नहीं आ जाती। ठीक हो गया ना, उम्र बढ़ने के साथ हर बंदे को अकल नहीं आ जाती, तो उसके लिए ज़हीन होना पड़ता है, अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बाकी इसी तरह ही है दोस्तों, ये सिलसिला प्यार मोहब्बत का है, मगर कई दोस्तों को ना इज्जत रास नहीं आ रही होती। अब मैं तनवीर अमान साहब के पास बैठता हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े समझने की बात दोस्तों, अपने अपने जहन से, अपने दिमाग से परखना होता है हर किसी ने। चेहरे जो होते हैं ना दोस्तों, वो दिलों का हाल बता देते हैं। ठीक हो गया ना। अब उनसे जो मेरा रिश्ता है, ताल्लुकात पुराने हैं, मगर मैं बैठक नहीं करता था। वो बड़े अच्छे और नफीस इंसान है और पायदार इंसान है। अब उनकी ये बात नहीं है, वो देखें मेरा उनसे कोई ताल्लुक गहरा नहीं है, मगर बात है वो एक अच्छे इंसान है। कबूतरबाजी से हट के भी मैं वहाँ पे जाके बैठता हूँ, दिल बाग बाग हो जाता है, रूह ताज़ा हो जाती है। अब जो दोस्त, अब उस्ताद तनवीर अमान साहब की जहाँ पे छत है, उसी के नेबर में नज़दीक उस्ताद अजहर के शागिर्द हैं, तो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, उम्रें उनकी छोटी हैं। अब वो बिचौर नहीं है ना जेल से। अब वो जब मुनसब आ जाएंगे हमारी छत पर, वो तो कहेंगे अब हमने तो बैठना है उस्ताद तनवीर अमान के इलाके में। अब कामरान किसी तरह से हार जाए, उस्ताद अजहर से कामरान किसी तरह से हार जाए। अब नजायज जब आप कबूतर काटेंगे तो हमने काटने देना, ये इस तरह नहीं होना। आप बात कर रहे हैं जी, आपने कहा कि जी आप कबूतर हमारा काट देंगे तो आपसे शौक नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। नजायज कबूतर कौन कटवाता है? नजायज कौन कटवाता है मेरे भाई? अब मैंने ये बात लीक आउट नहीं की थी, अब करने लगा हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था, हम किसी मसले के सूरत में आपकी छत पर गए थे, चौथी बाजी। अब बताऊं मैं को मसला क्या था? आप भाग रहे थे, आप बाजियों से भाग रहे थे,
3 आपको पड़ी हुई थी, चौथी बाजी आपने कहा मुनसब ले जाएं आपके शागिर्द जग्गे ने, उस खुरम शहजाद जग्गा, उन्होंने कहा जी अपना मुनसब ले जाएं। फिर आप भी वहां पे आए, आपने कहा जो जी खुरम कह रहा है वैसे ही है। भाई क्यों ले जाएं जी, मुनसब ने बदतमीजी की है। आप मुनसब के पास बैठ के टिचकरे ना करें, मुनसब को टिचकरे ना करें, आप तनवीर भाई को बुरा भला ना कहें, ठीक है। वहां पे बैठे आप बुरा भला कह रहे हैं कि आपको किसी ने बुरा भला कहा, फिर आपके फिर बंदे ने माजरत भी की है वहां पे, करवाइए कि नहीं। ये बातें मैंने वीडियो में नहीं बताई हुई, ये मैं आज बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, जरा आईना दिखा रहा हूँ। फिर आप बात कर रहे हैं एक और शख्सियत की, अपर माल की, मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का भी, आप मेरी वीडियो में बताएं, आप तो उनका नाम लेके बता रहे हैं इस तरह से। फिर आप कह रहे हैं हम रफड़ डाल देते हैं। देखें मेरे भाई, 10 बाजियां उड़े ना, जो 7 जीता हो ना वो जीता ही होता है। 10 बाजियां 10 सीजन उड़े हों तो वो तनासब ज्यादा उसी का है ना, इसका मतलब है उसकी कबूतरबाजी में कोई फन है तो वो जीता है ना। अब जी कबूतर 10 मिनट बाद नीचे नीचे आ गया, चले गए, आंधी आ गई, 10 मिनट बाद आ गए तो मुनसब काट रहा है, इस तरह कैसे हो सकता है? क्या आप वहां पे मौजूद थे? आपको तो पता ही नहीं है मेरे भाई। यूं ही किसी की शहादतें नहीं देना शुरू कर देते। फिर तनवीर अमान साहब की आपने बात की, वो मोरों वाली, देखे जिन्होंने कप करवाया था उन्होंने तो फिर शोल्डर वाली मोरों पे भी, हाँ वो ये बात उन्होंने की है कि मेरे से गलती हुई है, 4 कबूतरों का नाम ले लिया गया, ठीक है। मगर वो कह रहे थे मैं पूरे वसूफ के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये कहता हूँ, जो मैंने 3 कबूतर दिए थे वो ही 3 मेरे बैठे हैं, ठीक है। ये इस तरह से मसले हल होते हैं। वही फिर बात तो वही आ गई ना, फिर आपने अंगूठे लगाए थे, फिर आपने कहा जी मुनसब मोर नहीं लेके आया मेरे भाई, आप मोर दे देते उसे कहा भाई ये जब जाने लगेगा मुझे वापस कर जाए मोर। तो वीडियो बनवाते, आप मोरे लगवाते हो और बाहर छोड़ देते हो, कलर तो दिखाते ही नहीं कबूतर का। लंबड़दारी आपके पास है? अपनी एक जो भी आपने ग्रुप अपना बनाया हुआ है उसकी लंबड़दारी आपके पास है। तो ये सिर्फ बात आपको है उस्ताद अजहर साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में जिगरा नहीं है, आप में हौसला नहीं है। जब जेब से निकलते हैं ना, जेब से निकलते हैं, आप समझ गए होंगे क्या मैं कह रहा हूं, तब टांके कांपती हैं टांके। असल में जेब से निकलना ही नहीं, तोबे की बाजियां ही, बात समझे, ले लेना, कर लेंगे, चल सो चल, इस तरह नहीं गेमें होती। अभी भी आपको पता होगा बाजियां उड़े को कितने दिन हो गए हैं, मैंने आपको टच किया तो थोड़ा सा कुछ रहता ही होगा मेरा आपकी तरफ, नहीं टच किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो बाकी ये इसी तरह ही है अजहर साहब, हौसले से बैठें। मैंने नाम लेके कभी बात नहीं की, मैंने जितने भी मेरे व्लॉग्स आपने देखे हैं ना, मेरी वीडियोस आपने देखी हैं, उसमें मैंने आपकी तारीफ ही की है कि उस्ताद अजहर एक अच्छे प्लेयर हैं। लोगों को आईना नहीं दिखाया कि अजहर साहब ये हैं पीछे से, ये आज दिखा रहा हूँ कि दोस्तों देख लें उस्ताद अजहर साहब क्या हैं। अभी मैंने फिर खुल के नहीं बात कर रहा, तो ये माहौल रहेगा, इसमें तो बाजियां उड़नी ही नहीं। ये जो आप माहौल बनाया हुआ है आपने, आपके शागिर्दों ने, वो कोशिश में होते हैं भाई किसी तरह कामरान हर जाए, हमने यहाँ पे बैठना होता है, तनवीर नू जाके दस दईए कि लै भी तुहाडे कामरान नू असीं जित लिया जे। ओ यार हौसला करो यार। जो बात अजहर साहब पहले भी उड़ी है ना आपसे बाजियां, तब आप अपनी छत की करता करता थे, अब आपके हाथों में कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये आप जानते हैं। कभी अकेले बैठ के सोचना अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, फिर आपको पता चलेगा कि आपके हाथ वस में कुछ नहीं है। भावें दिल करन शागिर्दी उस्ताद नू ला देन, चल मेरा वीर, बात समझ भाई। ये इस तरह की बातें हैं, आपको असूलों की आप बात कर रहे होते हैं, पता आपको है नहीं, सीधी बात है। आप टेढ़े वाली छत से बाजियां लगा के भाग गए थे जी, आप पे पाबंदी है, हम पे किस हिसाब की पाबंदी बनती है जी, बताए ना। आपके बंदे कहेंगे पाबंदी बनती नहीं है, एक बंदा बैठ के वो पाबंदी लगा देता है, किस तरह लगा देता है। वो टेढ़े वाली छत से मैंने शौक किया, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं दोस्तों, हमारा मुनसब जाता है एक छत पर, वहां पे वो जाके ले लेता है पैसे। अब हमारी छत पे कोई 2 नंबरी नहीं हुई, ठीक है, हमारी छत पे कोई नहीं 2 नंबरी नहीं हुई, वहां पे पैसे लेता है। जिस छत ने बेईमानी की है, मुनसब पे पाबंदी लगा दे भाई, तू तायात मुनसबी नहीं कितने करन जाएगा, ठीक है, मुनसबी नहीं कहीं पे करने जाओगे। ये छत पे पाबंदी लगा रहे हैं,
कि साल की वो गुनाहगार को भी दे रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं, जिसने 2 नंबरी की है। साल की पाबंदी तेरे पे भी, साल भी, और पाबंदी लगाने वाला एक आदमी है, एक फर्द वाहिद है। अब मैं नाम उनका नहीं लूंगा। और उन्हीं के बंदे कह रहे हैं कि यार ये गलत किया उस बंदे ने, उसको पता ही नहीं है कानून का। फिर उन्हीं के बंदों ने पाबंदी को खत्म भी किया है, तो इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा जी 6 साल के लिए बैन है। तो फिर क्या करते हैं, इख्तलाफात हर बंदे के हो जाते हैं। मैं उस छत पर नहीं रहता, मैं वापिस आ जाता हूँ, ठीक हो गया। ये अस्सू में वो छत ले लेते हैं, कप में उड़ाते हैं, और छत की पोजीशन भी आती है ये उस्ताद अजहर साहब के कप में। अब आपकी पाबंदियां किधर गई, ठीक है। और व्यापारी वाली बात, वर्ल्ड फेमस आप कह रहे हैं ना, आप जिसको कह रहे हैं ना, मुझे भी सारी समझ है और उनको भी पता चल रहा होगा, वर्ल्ड फेमस है ना, इसलिए तो बिक रहे हैं मेरी जान, डॉलरों में बिक रहे हैं। और यहाँ पे जो काले पीले हैं वो तो लोहे लैलन तो भी नहीं बेचते पे लोहे लैलन तो भी नहीं बेचते पे, हुडोदा की बनेगा। और गर्मी की बात है, आपको पता ही नहीं है, पहले जो गर्मियां होती थी ना मेरी भाई, वो नमी वाली गर्मियां होती थी, आपको पता ही नहीं है। गर्मी जरूर नीचे लग रही होती थी, फिजाएं साफ होती थी मेरे भाई। थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा करें अपने, किस सदी के कबूतरबाज हैं आप। अब पोल्यूशन वाली गर्मी है, अब ज्यादा खतरनाक गर्मी है, बात समझ रहे हैं। आपने मेरे साथ बच्चों की बादियां उड़ाई हैं, कितने के काले उड़ा दिए हैं। चक्कर आपने राणा साहब के खुड्डों के आपके शिगिर्दों ने काटे हैं, राणा साहब के बंदों के खुड्डों के इर्द गिर्द चक्कर काटे हैं, उनके कबूतर उड़ाए हैं आपने, बात समझे। ये है, फिर काले उड़ाते। फिर आपसे मेरी उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब के कठ में भी बात हुई, मैंने कहा मैं टैडी उड़ाऊंगा, आप काले उड़ाना, अगर आपके इतने अच्छे काले हैं। आपके काले दोस्तों, मेरी कालों से कोई किसी सूरत में कालों को डिग्रेड नहीं करता, या इस तरह से नहीं है कि काले अच्छे नहीं है, काले बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं। मगर मैंने पहले भी बात की है, एक खास शख्सियत है जिनके काले अच्छे नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ क्रॉस करवाई हुई हैं नस्लें, बीच में रफड़ वाली नस्लें क्रॉस करवाई हुई हैं। मैं तो नाम लेता ही नहीं, ये तो सीधा सीधा नाम लेके बात कर रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं है कि बात करनी कैसे है। ये आज वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि आपको उनका चेहरा दिखाऊं, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये इसी तरह ये हौसला नहीं है इनमें, उस्ताद अजहर में कोई हौसला नहीं है। और बात करें जी कोई कामरान है, और मेरे ख्याल में भाई कोई कामरान नहीं है, कोई अजहर है, बात समझे, कोई अजहर है। आप बात करते हैं ना चैंपियनशिप की 2013 में भाई आधा लाहौर उड़ा था, पूरा लाहौर नहीं उड़ा था। अगर पूरा लाहौर उड़ा होता ना तो आप शायद 3रे नंबर पे भी ना आते। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हाफजा जो है ना अपना हाजिर रखना चाहिए। चेयरमैन पार्टी बिल्कुल नहीं उड़ी थी, मगर वैसे उनकी छतें आपस में उड़ी थी। सबसे ज्यादा घंटे जो थे ना उस्ताद सलीम बैरिया टाउन वाले के थे, फिर मलक मुबशर के थे। फिर कहीं आपने आना था, अगर लाहौर एक उड़ता, वो तो रफड़ पड़ा हुआ था गेम में, और आपकी सुनी गई तो बस वो ही अपने गले में माला डाल लेना, बात समझे हो। चिट्टे कबूतर उड़ा के फिर आप चैंपियन हो जाते हो, फिर लोगों को तरले कर रहे होते हो लोगों के कि यार आप ना बात उठाओ, यार ये शर्जील वाली मियाँ शर्जील वाली छत पे आपने चिट्टा कबूतर डाला हुआ था नीवी वाला। फिर फोन करते थे, तनवीर मान को आपने फोन नहीं किया कि यार ये ना आप ये इस मसले में आओ। यार कोई ख्याल करते हैं कोई, फिर वही बात है कि मैं इस तरह की बात में आना नहीं चाहता, मगर जुबान आपने खुलवा दी है, बात समझे। तो ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लिया करें। आपसे इस मामले में मैं मिलूंगा, डिस्कस करूंगा आगे की बाजियों के हवाले से भी जो हमारी लगी हुई हैं। फिर आप लॉरी गेम की बातें करते हैं और मांगते हैं आप बहन जो पूरा इलाका जहाँ पे आपकी छत है, जी हमें सारी मुजरे दे दो, हैं आपको सारे दरख्त मुजरे दे दूं। ये लॉरी गेम है, एक टाप मिलती है दोस्तों लॉरी गेम में कि कहीं आपका बर्ड्स बैठ जाए, फिर वहां से उड़कर घर आए पर्चे टाइम तक। खुद भी नहीं उड़ाना है इनको, तो सही तरह से असूलों का भी नहीं मेरे ख्याल में पता होगा। भी कहते हैं जी ये हमारी छत है, ये इर्द गिर्द के जितने भी हैं दरख्त ये सारे हमें मुजरे दे दो। भाई किस तरह मुजरे दे दे, भाई बनते ही नहीं है। मैंने इस बारे में वीडियो बनाई है, ये मैंने बताया कि उस्ताद अजहर मुझे इस तरह से कहते हैं कि भाई वहां पे जी जो दोस्त एक पहले शौक करते रहे हैं जी, वो उसको सारे वो भाई वो कपों में उड़ते थे, वो जो भी पहले उस जिस जो सी आपने छत बनाई है नहीं, वो कपों में उड़ते थे।
वो नए शौकीन थे, शायद लाहौर के कबूतर परवर उन्हें ना जानते हो। आपका एक नाम है अजहर साहब, जैसे भी बन गया हुआ है, एक नाम है। अब बात पता है क्या है, अब वो दोस्त कहते हैं चल छड़ यार, चल छड़ यार, और आपने कह देना होता है ले लेना, कर लेंगे। बात समझिए, जब जेब से निकाल के दिए हो ना, हमें तो कसम से फिक्र पड़ जाती है कि यार वो थले जो भी साढ़े वाजिबुल अदा ने असी दईए, तो यार पता नहीं कैसे आप ठंडे और शौक भी करते जाते हो। बड़ी बात है यार। वैसे तो ये खास वीडियो ना मेरे भाई के लिए है, उस्ताद अजहर के लिए। वाला बच्चा कह रहे थे काटना। हाँ, टाइम ये बात इन्होंने की जो वो बच्चा काटने वाली कितने बजे बैठा था? 1:49 पे ये इकट्ठे बैठे थे सारे। ये देखिए ये सारे बैठे थे, ये कोई आया भी नहीं था कोई फर्क से। ये 1:49 पर बैठा। यहाँ से मेरे ख्याल में वीडियो में वो आ रहा होगा, जरा उल्टा आ रहा होगा। हाँ, ये 1:49 पे बैठा था जी वो बच्चा, 1:50 पे भी बैठा था, उसके बाद फिर 2:17 पर 2:20 पर 2:33 पर ये इकट्ठे आए थे। बीच में से एक बच्चा काट रहा था। असल में वो मैंने आपको बात बता दी ना, वो जो उनसे ये शागिर्द भेजते हैं ना, वो तनवीर अमान साहब के नेबर में रहते हैं। तो उन्होंने तनवीर अमान को बता नहीं आई तेरा कामरा न रह गया, तो पूरी इन्होंने कोशिश की है। और हम लानत भेजते हैं जादू टूना करने वालों पे, ठीक है, लानत भेजते हैं। और आप ही कह रहे हैं मुनसफ चेंज कर दो, आप कहते हैं मैं यकीन नहीं करता, फिर आप कहते हैं मुनसफ चेंज कर दो, फिर चेंज करके भी आपको पड़ गई है। अब फिर जो आखिरी बाजी में आया हुआ था, तो क्या वो भी जादू करके आया था? ओ यार, कोई खुदा का खौफ करो। अगर जादू टूना से बाजियां अगर लोग जीतना शुरू कर दें, तो फिर लोग कबूतर ना उड़ाएं, फिर जादू टूना ही कराई जाए। और कोई शर्म करो यार, कोई आपको पता चलता नहीं बात का, आपने बकरी बात कर दी कि जादू टूना जी वो आपके साथ जो बैठते हैं। कौन मेरे साथ बैठता है जी? किसके सामने मैंने चिल्ले काटना शुरू कर दिए जी? ओ यार, कोई ख्याल करो, अपनी उम्र का ही लिहाज करो। ये दोस्तों वीडियो अब लंबी होती जाएगी, मगर मैंने आपको उस्ताद अजहर का जो है ना वो चेहरा दिखाया कि ये इस तरह का बंदा है पीछे से। तो हम तो नाम लेते ही नहीं, ये तो सीधी सीधी बात करी जाता है नाम ले के। इनको पता ही नहीं है, वीडियोस ये देखते नहीं है। इनके शागिर्द इनको बता दें कामरा ने ये कर दिया, वो फटाफट अच्छा ये कर दिया, ये कर दिया। तो तुम्हें आपको देखे जी, ये उस्ताद लाला फरीद साहब एक बहुत बड़ा नाम है बांके फिरोजपुरी कबूतरों का, ये शागिर्द उनके हैं। तो तकलीफ इन्हें किसी और की हो रही होती है। असल में वहाँ पे है ना, वहाँ पे झोली उठा के चले जाते हैं, अभी डाल दें इसमें बच्चे मिल जाते हैं। अजहर साहब अपनी बाल के सेकनी जड़ी ना बड़ी औखी है, अपनी बाल के सेकनी बड़ी औखी है। मैं तुहानू भी गल की, जो जेबों निकलते हो ना फिर टाँके कांपती टाँके कांपती हैं। तो बात वही है, यहाँ पे भी किसी ने तैयार की, कोई आ रहा है, कोई दे रहा है, कोई कर रहा है। जिस दिन आप करोगे ना, तो उस दिन मैं आपको देखूंगा, समझे? जिस दिन अपने पल्ले से करोगे कबूतरबाजी, दाना डालना मुश्किल हो जाता है। घरों पले थे लोरों बार अपने शागिर्दां नूं बेचते हैं, तो दाना स्टा लिया। ये इस तरह के काम ये चलते रहते हैं। अगर कोई लुक छुप के बेच देता, कोई ओपन होके बेच देता। बात समझ रहे हैं? समझ गए होंगे आप, समझदार है आप। तो बाकी दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। नई वीडियो में नए शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।